दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में मैथ के पेपर की आज हम बात करेंगे जो लिया गया था दिनांक 16 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में और इसका क्रमांक था 18वां। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है 2a + b अपॉन a + 4b = 1। 1 का मतलब ये हुआ ये दोनों डाटा बराबर है। अगर मैं इसको देखूं, आप अगर इसको देखें तो ये इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं तिर्यक गुणा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2a + b = है a + 4b। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये मामला हो जाएगा 2a - a = 4b - b, मतलब a = हो जाएगा 3b। b को आप इधर लाएंगे तो a/b का मान हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 है और b की वैल्यू कितनी है 1। अब आपसे जो पूछ रहा वो क्या पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है a + b अपॉन a - b, मतलब 3 - 1 बटे 3 ऋण 1, मतलब 4/2, मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा 2 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, केवल एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी थी कि जब कभी भी a/b बराबर मान लीजिए 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि a की वैल्यू 1 के बराबर है। बाकी कुछ ऐसा सवाल में है नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, 13वीं पारी में 85 रन बनाए, मतलब एक चीज क्लियर है कि 12 पारी वो खेल चुका है, तो उसके औसत 5 रन बढ़ गए। 5 रन बढ़ गए। सवाल में देखिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है, 13वीं पारी में बनाया तो 13 × 5 = 65 प्लस 5 का मामला है, तो 85 - 65 = 20। पहले औसत 20 था, अब 5 जोड़ दिया, उत्तर कितना हो गया 25। कौन सा बात 13वीं पारी के बाद, उत्तर कितना है 25। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो देखिए ये 12 है, रन मान लीजिए x है, 13वीं पारी में औसत कितना हो गया x + 5, और ये जो फर्क आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है 85 की वजह। बस ये पारी है, ये औसत है, मतलब 13x + 5 - 12x बराबर कितना है 85। अब देखिए आप इसको करोगे तो 13x - 12x बराबर 13 × 5 = 65, ये 85 - 65, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। मतलब यहां तक जो औसत था वो 20 था, यहां पर जो औसत है वो कितना है 25, मतलब 12 पारी के बाद औसत 20 था, 13 पारी के बाद 25 है। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको करना कुछ नहीं होता, देखिए ये 12 है, ठीक है, कितने का औसत पड़ रहा है 5 का, टोटल अंतर कितने का है 85 का। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, +5 है कि -5 है। घटा दिया, 13 में से 12 गया 1, 13 × 5 = 65, 85 - 65, उत्तर कितना हो गया 20, मतलब यहाँ पर औसत था 20 और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 20 + 5। केवल इतना सा सवाल, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको जोड़ देते, बात खत्म। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल एक बार और आ चुका है तो यहां पर अगर आपको बेसिक से लगाना है तो ये लगा हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो चाहे ये समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, मतलब 18 आदमी है वो एक सड़क को 15 घंटे में बना रहे हैं। उसी सड़क को, मतलब काम समान है, 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता, कितने और, यहां पर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए 40 निकलता है, पहले 15 लोग कर रहे थे, तो कितने और चाहिए हमें 25। ठीक है, अब यहां देख लीजिए 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में, तो ये हो गए 18 आदमी हैं, एक सड़क को कितने घंटे में बना रहे हैं 15 घंटे में, तो उसी सड़क को कितने घंटे में बनाना है 9 घंटे में, और इसमें मान लीजिए कितने आदमी लग रहे हैं x आदमी लग रहे हैं, 9 दूनी ये m से कैंसिल। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कितने आदमी चाहिए टोटल 30। ठीक है, तो कितने और, अभी क्या बोल रहा है कितने और, पहले कितने श्रमिक लग रहे थे, पहले लग रहे थे 18 श्रमिक, तो ये 30 -
माइनस 18 बराबर कितने श्रमिक लगेंगे? 12 श्रमिक। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, कितने श्रमिक लगेंगे तो उत्तर कितना? 30। कितने और श्रमिक लगेंगे? चूंकि 18 तो वो लगे ही है, 18 तो वो लगे, तो कितने और श्रमिक चाहिए? 18 लगे हुए, टोटल 30 की जरूरत है, मतलब मुझे 12 श्रमिकों की और आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशाओं में 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वह कितने समय बाद पहली बार? इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है। अब आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? विपरीत दिशा में है तो कितनी बार मिलेंगे? कुल कितनी बार मिलेंगे? तो कुल कितनी बार मिलेंगे के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों चालों का आप अनुपात निकाल लीजिए। अगर दिशा समान है हटा दीजिए और अगर दिशा विपरीत है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि वो पहली बार कितनी बार में मिलेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कितनी बार में मिलेंगे, क्या पूछ रहा है? कितने समय बाद। क्या पूछ रहा है? समय। और समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी। अब दूरी तो दोनों में वही है, कितनी है? 2700 मीटर में दिया हुआ है। चाल कितनी दी गई है? 23 दी गई है। किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा। ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए हो गया 2700। अगले वाले के लिए चाल कितनी है? 49। और यहां पर भी मामला कितना? ये हो गया। ये दूरी इतने समय में पूरी करेगा, ये दूरी इतने समय में पूरी करेगा। अब ये समय है तो आपको निकालना है इन दोनों का। इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। अब अगर मैं इसको हल करूं तो पूरा मामला कितना है? 2700 गुणे 18 बटे 23। ठीक है, कुछ कटेगा क्या? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 55 25 5 चौके 20 540। और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा। ठीक है, यहां से भी अगर मैं देखूं यहां पे भी कितना आ जाएगा? 2700 गुणे 18 बटे 49। यहां भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए कितना हो गया? 18 चौक 72, 18 पंचे 90 और 7 97, 9720 बटे 23। और ये 9720 बटे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? अच्छा सॉरी, क्या दिया हुआ है? 23 9 32 और 40 72। सॉरी, अच्छा दिशा विपरीत थी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? यहां से आपका निकल जाएगा एलसीएम। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 9000। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहां पर विपरीत दिशा दी गई है, ये मैं आपको पहले वाले तरीके की बात बता रहा था। देखिए कितना दिया गया है? ये 2700। समय कितना दिया गया? चाल कितनी दी गई है? 23 प्लस 49। दोनों मिलकर के ही तो करेंगे तभी तो मिलेंगे। तो 23 9 32 और 40 72। तो 2700 गुणे 72 और इसको बदलेंगे तो 5 बटे 18, 18 चौक 72, 5 चौके 20, टोटल कितना आ जाएगा? 35। ये आपके जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, चाहे आप इसको निकाल मिटा दीजिए, कितना है? कितना है? देखिए कब मिलते हैं? एक आदमी एक ही जगह से चला, एक ही जगह से चला, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक ही जगह से चला, एक इधर की ओर चलते जा रहा है और दूसरा इधर। चलते 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 वो इस पॉइंट पर मिले, तो दोनों के द्वारा जो तय की गई कुल दूरी है वो कितनी है? जितने इस वृत्ताकार पथ का जो मार्ग है, जो दूरी उसकी है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी वही है। अब ये मिलेंगे कब? मिलेंगे कब? आप सीधे सीधे समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे। दूरी कितनी है? दूरी है 2700 मीटर में और चाल कितनी है? 23 प्लस 49
लेकिन काहे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, कर लेंगे 5/18। अब देखिए कितना हो गया ये 2700/72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 5 चौके 20 का ये 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे तो 135 और यही था ऑप्शन पर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था। हाँ, कितनी बार जब मिलने की बारी आती है तब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका रेशियो, और इसी रेशियो के अकॉर्डिंग फिर हम पूरे सवाल को हल करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 22,500 रुपए चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% ब्याज पूछ रहा है और दूसरे वर्ष के लिए कितनी हो, 8। मैंने आपको इसमें एक नया तरीका जो सिखाया है वो ये है, 5% की वैल्यू कितनी होती है और 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% की वैल्यू हो जाएगी 2/। ध्यान रखिएगा ये मामला, ये 8/100, 4 दुनिया, मतलब पहले साल मामला है 20 से 21 का और दूसरे साल मामला है 25 का। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, इन दोनों को पूरा कर दीजिए। मतलब पूरा मामला कितना है, ये कितना है 500, 25 दूनी 21 सत्ते 147, 14 21 दूनी 42, 4 46 और 10, मतलब 500 रुपए 567 रुपए हो जाएंगे। सीआई कितनी हो जाएगी, जो सीआई आपकी होगी वो सीआई बराबर हो जाएगी 567 माइनस 500, मतलब कितनी हो जाएगी। अब आपको जो दिया गया है वो दिया गया है, दूसरे को आप निकाल लीजिए। 22,500 रुपए, ये किसकी वैल्यू दी गई है, 1 2 2 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 55 25, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 45, 67 की वैल्यू का गुणा। तो अब मैं 45 का गुणा ना करके मैं 9 का गुणा करूंगा। 9 सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, 9 सत्ते 63, 3 6, 9 छक्के 54 और 6 60, 6030, इसमें 2 का भाग देना है, 2 3 6 0 और ये 3015 रुपए और ये है आपका ऑप्शन। यहां देखिए गुणा भाग करते समय पर यह बात हमेशा आपको याद रखनी, चाहे आप यहां पे भी कर सकते थे, 2 3 6 2 3 6 2 5 6। अब इसमें अगर आप 90 का गुणा करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 335 में 9 का गुणा करना था, 9 पना 45, 9 तिरिक 27, 4 31, हासिल आई 3, 9 तिरिक 27 और 33, 3015। ये बेस्ट ऑप्शन है। अभी हमारे बच्चे कैसे सवाल को लगाते हैं, वही 22,500 माइनस 100 गुणे 105/100 और गुणे 108/100 करोगे तो यही आएगा। अब फिर इसके बाद उसको वो 25,000 रुपए को काटते हैं, मतलब इसको काटेंगे तो 28,015 आएगा, 28,015 में से फिर वो 25,000 को घटाएंगे, का उत्तर 3015 आएगा। मेरी आप लोगों को राय ये है, मामला 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, सीआई और एसआई के भी बाकी के सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे सवालों को आप इसी तरह अटेम्प्ट करिए। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है और दोनों का अंतर ब्याज का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की सवाल इसमें पूछे। पहली बात तो यह है, इसमें जब दूरी पूछी जाती तो दूरी पूछी जाती, यहां पर चोर है, यहां पर पुलिस है। ठीक है, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने क्या किया। अब यहां पर समान क्या रहता है, समय, क्योंकि जब पुलिस चोर को पकड़ लेगा तो चोर को भागने नहीं देगा और पुलिस भागेगा क्यों। जब समय समान हो तो दूरी और चाल का अनुपात समान होगा। मतलब अगर 12:11 चाल का अनुपात है तो 12:11 दूरी का भी है। अब यहां पर अगर दूरी पूछी गई होती तो यहां पर रेशियो कितना था, देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, ये है पुलिस और ये है चोर। अब देखिए
पुलिस भाग रहा 12 से, ये भाग रहा है 11 से, तो डिस्टेंस भी कितनी रहेगी 12-11, दोनों में कोई बदलाव नहीं। यहां पर जो अंतर है वो कितने का है 150। ठीक है, ये कितना है 150, मतलब पुलिस जो भागेगा वो कितना भागेगा 12 गुणे 150, मतलब 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 1800। कितनी दूरी बाद उसको पकड़ लिया जाएगा 1800 मीटर। अब यहां पर कई बार समय पूछ लिया जाता है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, या दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। अगर ये आपसे क्या पूछ ली गई, ये आपसे दूरी पूछ, अगर समय पूछ लिया गया होता तो समय दूरी का अंतर कितना था, दूरी का अंतर था 150। समय का चाल का अंतर कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, चाल का अंतर कितना है 1, लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बदल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 150 गुणे 18 बटे 5, 30, 18 त्याई 54, 540 सेकंड, या कितने मिनट के बाद ये क्या निकल गया है आपका समय, ये क्या निकल गई है आपकी। ठीक है, दूरी पूछेगा तो ये निकालना है, समय पूछेगा तो ये निकालना। लेकिन यहां पर सवाल में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है, सवाल आपसे जो पूछ रहा है वो बोल रहा है चोर भागना, चोर और पुलिसकर्मी 11 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। देखिए यहां पकड़ में वो कितने मिनट के बाद आ रहा है 9 मिनट के बाद, लेकिन हम इतना सारा सवाल नहीं लगाएंगे। बेसिक चीज ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में, मतलब जो पुलिस है वो 1000 मीटर तय करता है 60। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए 12 माइनस 11 मतलब 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, और ये कितने घंटे में है। अब देखिए 60 मिनट में कितना 1000, तो 1 मिनट में कितना 1000 बटे 60, तो 6 मिनट में कितना 1000 बटे 60, 10, मतलब कितना कवर अप कर लिया, कितना कवर अप कर लिया 100 मीटर। अब देखिए डिफरेंस था कितने का 150 का, तो अब जो अंतर बचा वो कितना बचा 150 माइनस 100, मतलब कितने मीटर का अंतर बचा 50 मीटर का। ये आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन। अब देखिए एक ही सवाल से, इसी सवाल में कितनी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, समय पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ ये जो ट्रैक है ये ट्रैक भी पूछा जा सकता है। एक में तो ये चीज आ भी चुकी है, एक पेपर में शायद आपने ये चीज देखी भी है। ठीक है, अगर दूरी पूछी जाएगी तो ऐसे लगाएंगे, समय पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे, और अगर आपसे इस ट्रैक का सवाल पूछा गया तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि चोर को पकड़ लेने के बाद ना तो पुलिस भागेगा और ना ही चोर को भागने देगा। बात करते हैं अगले सवाल की। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है, अंतिम 6 परीक्षाओं का औसत 60 में 58 गया 2, 8 दूनी 16, फिर कितना है 60 62, 2 6 दूनी 12, 16 12 4, ठीक है 60 4 64, ये उत्तर। ठीक है, अब देखिए लगाना कैसे, आपको समझिएगा, मैं दो तरीके बता रहा हूं। औसत का मतलब होता है सभी के पास उतने उतने, सभी के पास उतने उतने रुपए हैं। अब यहां आप देखिए औसत कितना दिया हुआ है 60, मतलब सभी के पास 60 अंक थे। रुपए बोलिए अंक बोलिए, यहां अंकों का सभी ने 60 अंक पाए। अब उसमें से जो 8 परीक्षा फलों का जो औसत है वो कितना है 58। यहां पे देखिए 60 माइनस 58 मतलब कितना हो गया, यही हुआ कितने का 8 का, मतलब यहां पर जो अंतर है वो कितने का आ रहा है। और ठीक ऐसे ही बाकियों का 6 का कितना है 62, मतलब 62 माइनस 60 मतलब ये भी 2 का है, ये कितना हो गया 12, 16 में से 12 चला गया 4, औसत कितना था 60, तो 60 प्लस 4 मतलब उत्तर कितना हो गया। ये आपके सवाल का जवाब है। इसको कुछ ऐसे समझिए, देखिए कितने लोग थे 15 लोग थे, 15 लोगों के पास 60 रुपए थे। अब मैंने क्या किया 58 कितने लोगों का है 8 लोगों का, तो 8 लोगों से मैंने 2-2 रुपए ले, तो मेरे पास कितने रुपए जमा हो गए 10 रुपए, 16 जमा हो गए ना। बाकी के जो 6 लोग थे मेरे अलावा की बात कर रहा हूं, चूंकि 15 है 8 और 6 14 हो रहे, मैंने क्या किया बाकी के 6 लोगों को 62 2-2 रुपए दे दिए।
अब 2-2 रुपए दे दिए, मेरे पास 16 थे तो 12 रुपए मैंने उनको दे दिए। तो अब मेरे पास कितने बचे? 4 रुपए वो बचे जो मैंने दूसरों से ले लिए और 60 रुपए मेरे खुद के, मतलब टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए? ठीक है, ये सवाल है। अब इसी सवाल को अगर मैं बेसिक से लगाऊं तो 15 का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणे 60 मतलब कितना हो जाएगा? ठीक है, प्रथम कितने हैं? 8। प्रथम 8 का योग कितना हो जाएगा? 58 गुणे 8, 8 अठाई 64, 8 पंचे 40 और 6 46। अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणे 62, 6 दूनी 12, 6 छाम 36 और 1। अब ये देखिए कितने हैं? 14। 14 का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 7 6 13, 4 3 7 1। ठीक है, तो आपसे कौन सा परिणाम पूछा होगा? 9वां। तो 9वां परिणाम जो आएगा, 9वां परिणाम क्या होगा? यहाँ पे टोटल 15 थे, यहाँ 14 थे, जो छूट रहा है वो 9वां है। तो कितना हो जाएगा? 900 माइनस 836 घटा देंगे 64। अब मर्जी आपकी, चाहे आप सवाल को ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप सवाल को ऐसे। ये है सवाल। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगाना है तो भी ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे लगाना है तो सवाल को आपको हल ही नहीं करना है, केवल सवाल को देख करके तो उसका उत्तर बता देना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, यहां बोल दिया है 8 और यहां बोल दिया है 7। तो 7 बोल दिया तो क्या हो जाता है? ये 16 और 14 कितना बचता है? 2 बचता। लेकिन अब यहाँ पे 2 जुड़ता नहीं, क्यों? क्योंकि पहले 15 थे, अब 16 हो चुके हैं। ठीक है, तो 60 में से 2 घट जाएगा उसके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपए प्रत्येक में बेची, मतलब विक्रय मूल्य समान है। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? ठीक है, सच बात यह है यहां पर इस डाटा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को X% लाभ, दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए, तो हानि प्रतिशत बराबर होती है X²/100। ये बात आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, ये जो X की वैल्यू है ये कितनी है? 20। बस कुछ नहीं करना आपको, उत्तर कितना? 20 गुणे 20 बटे 100 प्रतिशत 1 2 1 2, उत्तर कितना हो जाएगा? 4% और होगी क्या? तो हानि जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा ऐसे कंडीशन पे हानि होती है। यहां एक बात और, अगर किसी भी चीज के मान को पहले X% बढ़ा दिया जाए फिर X% घटा दिया जाए, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, अगर मेरी आय को 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 110। फिर 110 को 10% घटाया जाएगा तो घटेगा कितना? 11 रुपए। कितना हो जाएगा? इसी को आप उल्टा पकड़ लीजिए, 110 रुपए मेरी आय, 100 रुपए मेरी आय, पहले उसको 10% घटा दिया गया तो कितना हो गया? 90। फिर उसको 10% बढ़ा दिया गया, तो अब जो वृद्धि होगी वो 90 पे होगी, तो अभी कितना हो गया? 99। मतलब हर हाल में मुझे 1 हो रही, मतलब अगर सेम परसेंटेज में बढ़ाया या घटाया जाता है तो हमेशा हानि होती है, और वो जो हानि होती है वो जो परसेंटेज है उसके स्क्वायर/100 के परसेंटेज। ठीक है, ये रहा आपके 8वें सवाल का जवाब। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा
जब उसकी त्रिज्या 2 गुनी और उसकी ऊंचाई आधी कर। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है। अब r को वो बोल रहा है कि इसको मैं 2r कर दूं और h को मैं 1/2, ये है सब। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 2 पाई आर एच तो है ही है, अगला वाला जो हुआ वो कितना हुआ 2 पाई गुणे 2r गुणे 1/2। देखिए अब ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये भी कितना रहेगा पाई आर एच, और यहां पर भी कितना था। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये और ये दोनों क्या है समान है, मतलब उत्तर क्या होगा कोई परिवर्तन। यही सवाल परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए क्या 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई मतलब वृद्धि कितने की हुई है 100%। त्रिज्या ऊंचाई आधी हो गई, आधी हो गई मतलब कमी कितने की हुई है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखिए अब देखिए यहां पर त्रिज्या को बढ़ा दिया गया है, ऊंचाई को कम कर दिया गया। त्रिज्या को बढ़ा दिया गया है तो 100, ऊंचाई को कम कर दिया गया माइनस 100 गुणे 50, तो इसको कैंसिल करके 100 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा। परसेंटेज से लगाएंगे तो भी, इससे लगाएंगे तो भी, वैसे यहां प्रतिशत लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए। हाँ अगर ये मामला आयतन का हो, अगर ये मामला किसका हो जाता आयतन का हो जाता तो आयतन 2 गुना। क्यों, क्योंकि वहां पे पाई आर स्क्वायर एक अच्छा है, तो आर 2 बार बढ़ेगा मतलब 2 दूनी 4, और ऊंचाई 1 बार घटेगी तो 4 गुणे 1/2, मतलब ऊंचाई कितनी हो जाती है वो आयतन कितना हो जाता 2। ये बात हमें याद रखनी। वैसे इस सवाल में कुछ है नहीं, क्योंकि आर और एच एक समान है। मान लीजिए इसको 3 गुना कर देता और एच को कितना कर देता आधा कर देता, तो उत्तर कितना आ जाता 3/। ठीक है, मतलब पहले 3 था तो अभी कितना है 2 बचे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यापारी अपने मूल्य को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% छूट देता है। देखिए इसमें नहीं बोला उसने अंकित मूल्य पर छूट देता है, हमेशा 30 छूट दी गई है, मतलब मामला कितने का है, मामला है 70%, और 70% का मामला होता है मतलब कितने का गुणा 0.7 का। 30% की छूट मतलब मामला है 70% का, और इसका मतलब होता है 0 किस पर अंकित मूल्य पर, क्योंकि छूट किस पर मिलती है अंकित मूल्य पर। अब देखिए सीपी उसका कितना था 100, तो बंदे ने एमपी कितना कर दिया, मतलब मामला कितने का है 2 और ठीक है। अब देखिए इस पर उसने कितने की छूट दे दी 30% की, मतलब अब कितना बचा 0.7, मतलब 3 गुणे 0.7, उत्तर कितना हो गया 2.1, और ये क्या हो गया मतलब सामान खरीदा कितने में गया 2 में और बेचा कितने में गया 2.1 में, तो जो लाभ हुआ वो लाभ बराबर कितना हुआ 2.1 माइनस 2 मतलब 2.1। आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 0.1 बटे क्रय मूल्य 2 है गुणे 100, ये 0 ये दशमलव कैंसिल, 2 पंचे 10, उत्तर कितना हो जाएगा 5% लाभ, और यही आपके सवाल का जवाब है। केवल लाभ ही दिया हुआ हानि दिया, उत्तर कितना हो जाएगा। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा कुछ समझाने लायक हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऋषभ ने ₹252 में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदी और 200 में 5 टी शर्ट के दाम पर उसे बेच दिया, उसका लाभ या हानि। मैंने आप लोगों को बोला था यदि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं कर उन्हें एक अलग दर में कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेच दी जाए, वस्तुओं की संख्या को हम बराबर, वस्तुओं की संख्या को क्या कर लेते हैं। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे दिमाग को लगाएंगे कि इसका इसमें भाग दे एक टी शर्ट का, उसमें उसको भाग दे देंगे एक टी शर्ट का, चूंकि यहां पर भाग जा रहा है तुरंत उत्तर निकल आए कि आपने खरीदा कितने में 3 8 है 24, 3 चौके 12, 84 में खरीदा और 40 में बेचा, तो हानि कितने की हो गई है 44।
44 की हानि कितने पर हो रही है? 84। लेकिन मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि सवाल आपको इस तरीके से हल करना है। देखिए कितना है, यहां पर है रुपया, यहां पर है संख्या। देखिए क्या बोल रहा है ये, 252 में कितनी टी शर्ट खरीदा है? एसपी कितना है? एसपी है 200 में कितनी बेचा है? मैं बोल रहा हूं संख्या को बराबर कर दीजिए। तो 5 का गुणा यहां, तो यहां 3 का गुणा यहां, तो अब देखिए 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12 और 3 दूनी। संख्या मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि संख्या के फिलहाल में जो ये है आपका क्रय मूल्य। अब आपको ये चीज दिख रही, ये चीज आपको दिख रही है, क्या हो रही है? हानि। और हानि कितने की हो रही है? हानि जो हो रही है वो हो रही है 1260 माइनस 600, मतलब हानि कितने की हो रही है? 660। तो जो हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 660 बटे क्रय मूल्य है 1260 और गुणे कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, इससे कट जाएगा, 4 से तो कटेगा नहीं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 33। लगभग में पूछा है क्या? अच्छा, दशमलव आ गया, ठीक है। अब आपको 33 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3300 और भाग का है का देना है 63 का। अच्छा 3 से तो अभी भी कट रहा है, 3 11, अब कुछ कटेगा क्या? नहीं। तो 1100 में किसका भाग देना है? 21 पंचे 105, 5 बचा 50, 21 दूनी 42, 52 है कहीं? ठीक है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.21 चौक 84, लगभग लगभग कितना हो जाएगा ये? 52.4%। यही आपके हाँ, ठीक है। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि दोनों कट रहे थे तो सीपी कितना हो जाता? 81, सॉरी 84 पर एसपी कितना हो जाता? 50, नहीं सॉरी 40, 4। हानि कितने की हो जाती? 44 की। तो आप सवाल को ऐसे भी लगते, ठीक है, क्योंकि यहां पर डाटा क्या हो रहा है? ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, बहुत बेसिक सवाल। 4800 के 25% का, 15% का, 10%। 25% का मतलब कितना? 1/4। 15% का मतलब कितना? 3/20। 10% का मतलब कितना? 1। बस गुणा करना है आपको। तो 4800 ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 1/4, 3/20, 1 2 2 4 दूनी 8 6 48, 36 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बटे 100 भी करना। कुछ लोगों को शायद ये वाला डाटा समझ में नहीं आ रहा होगा। 15/100 का मतलब होता है, यहां मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो अगर आपके दिमाग में है तो सवाल आपके लिए तुलनात्मक रूप में आसान होने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के, ठीक है। 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसकी बराबर की आयु। ये दोनों चीजें अलग अलग क्यों दी गई? मतलब ही नहीं है। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष बॉल खेल, ठीक है। 50 वर्ष से अधिक आयु के भी 20% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसकी बराबर आयु के? कितने प्रतिशत खिलाड़ी? ठीक है, इस डाटा का इस्तेमाल इस सवाल में है ही नहीं। उस डाटा का इस्तेमाल देखिए, 50 वर्ष से कम या बराबर, सवाल में कुछ है नहीं, बस लिखना पड़ना ही है। ठीक है, तो 50 वर्ष से अधिक कितने हो जाएंगे?
ठीक है। अब देखिए सवाल में आपको बोला 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल कितना खेल रहे हैं, फुटबॉल कितना खेल रहे हैं, 20 गुणे 20 बटे 1 तो 1, मतलब कितने खेल रहे हैं। अब कुल कितना खेल रहे हैं, कुल कितना खेल रहे हैं, मतलब 50 वर्ष से कम या बराबर वाले कितना खेलेंगे, 30% माइनस 4% बराबर कितना। इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि 50 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से कम या बराबर के लोग कितने हैं, 80%। तो उससे ज्यादा के लोग कितने होंगे, 20%। ठीक है। अब इस 20% का 20% क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 4%। और टोटल जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो कितने हैं, 20%। तो जो टोटल में है 50 वर्ष से अधिक को अगर आपने निकाल लिया तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन सा है, 50 वर्ष या उससे कम वाला। तो 50 वर्ष या उससे कम वालों की जो संख्या है वो 80% है। टोटल में 20% फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें से 4% ये है, मतलब 50 वर्ष से कम या उससे बड़ा आयु वाले कितने परसेंट लोग खेल रहे हैं, 16%। अब आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसकी बराबर आयु के, तो कितने प्रतिशत है, 16%। और खिलाड़ी पूछ रहा है तो खिलाड़ी टोटल कितने हैं प्रतिशत, और गुणे कितना, 100, 4 20 पंचे 100, 16 पंचे। ये आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन। ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए, केवल सवाल की लैंग्वेज समझने की आवश्यकता है। या ध्यान दीजिएगा सवाल में आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ियों की तुलना खिलाड़ियों से है, टोटल से नहीं है। अगर इससे इसकी तुलना करेंगे कि कितने प्रतिशत लोग 50 वर्ष से कम या बराबर की आयु के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो उत्तर होता 16/80। लेकिन सवाल में आपसे यह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी, कितने प्रतिशत, आपसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। फुटबॉल खिलाड़ी जो टोटल है उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो 50 वर्ष या उससे कम है। तो टोटल फुटबॉल खिलाड़ी है 20, जिसमें से 50 वर्ष या उससे कम आयु वाले हैं 16, इसलिए 16/20 में 100, उत्तर कितना हो जाएगा, 80%। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिनों में, ए अकेले 52 दिनों में। ठीक है। ओह, दोनों ही 52 दिनों में करेंगे। बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, तो ए और बी, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। देखिए ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 26 दिन। 26 दिन। ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है, दिनों में, ये टाइम है। तो इसका जो वर्क है 26 का भाग 52 में जा रहा है, मतलब ये कितना है, 52, मतलब इस 2 1 ठीक है, ये ठीक। बी 50% क्षमता पर काम करता है, 50%। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1/2, मतलब ये कितना है। तो ए और बी मिलकर कितने काम हो। अब इसकी जो नई क्षमता है वो ये नहीं है, वो कौन सी है, तो अब ए बी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 और 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2, मतलब 3। अब काम कितना करना है, 52, ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 का मतलब 52 गुणे 2, भाग तो जाएगा ही नहीं, तो 4/3, 3 त्रिकाई 9, 14, 3 चौके 12। अच्छा दे दिया, भाग करवाया ही नहीं, ये होता है। ठीक है। यहां जो समझना था वो ये समझना था, अभी सवाल को देख के ही पता लग गया था कि दोनों लोग एक 26 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर के 52 दिनों में कर रहा है, मतलब दूसरा 52, मतलब दोनों की क्षमता बराबर, ए और बी। ए और बी की क्षमता बराबर है, तो एक अपनी पूरी क्षमता से एक अपनी आधी क्षमता। मामला कितने का, 1.5 का, और काम अभी भी 52 करना है। 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो ऊपर चला गया 52 दूनी 104/3, आपके सवाल का जवाब है। और ये रहा, ये बेसिक से लगाना है तो सवाल आपके सामने लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, ये 2 है। 8वां सवाल हमसे, 15वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है
एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख रुपए की आवश्यकता, मतलब उसे 8 लाख रुपए की आवश्यकता अभी नहीं है, उसको 8 लाख रुपए की आवश्यकता कब है? 2 साल के बाद। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक बैंक में जमा की गई राशि पर ब्याज कितना मिल रहा है उसको? ब्याज मिल रहा है 8% चक्रवृद्धि, 8% चक्रवृद्धि ब्याज उसको दिया जा रहा है। ठीक है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि, मतलब सवाल कुल मिलाकर के ये है, एक आदमी है उसने कोई कार का रेट पता किया कि वो लॉन्च होने वाली, और किसी तरीके से उसको पता लग गया कि भैया 2 साल बाद ये लॉन्च होगी, मेरी फेवरेट कार है, 8 लाख रुपए में मिलेगी। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि आज ही मैं पैसे जमा कर देता हूं बैंक में। बैंक गया, उसको पता लगा कि उसको जो ब्याज दर मिलने वाली है वो 8% मिलेगी और चक्रवृद्धि मिलेगी। तो आज वो कितना पैसा जमा कर दे कि 2 साल के बाद उसको 8 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए मिश्र धन है, आपसे पूछ रहा है मूलधन। दर कितनी दी गई है? 8, और समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। अब पहली बात, 8% मामला कितना होता है? वैसे सभी को पता ही होगा कि 2/25, मतलब 25 रुपए 27 रुपए हो जाएंगे एक साल में। लेकिन यहां तो मामला कितने सालों का है? 2 सालों का है, मतलब पूरा मामला कितना हो गया? मतलब 625 रुपए हो जाएंगे 729 रुपए 2 सालों में। अब यहां पर उसको आवश्यकता है कितने की? 8 लाख। ये है आपका सवाल, कितने की जरूरत है बंदे को? 8 लाख रुपए की, और यहां पर उसको जमा कितना करना है? 625 रुपए। अब देखिए, इस 8 लाख रुपए मतलब ये 729 8 लाख के बराबर है, तो 8 लाख तो जा नहीं रहा है, तो 8 लाख में अगर मैं 729 का भाग दूंगा, 729 से कम 729, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 चला गया 7, अब भाग ही नहीं जाएगा, ये फिर हो गया 7100। अब ये कितनी बार चला जाएगा? 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा, 9 बार। तो 9 नमा 81, 8, 9 दूनी 18, 8, 26, 9 सत्ते 63 और 2 65, 10 में से 1 चला गया 9, 9 में से 6 चला गया 3, से 65 चला गया 5। ठीक है, 2 जीरो उतर चुके हैं, 2 जीरो उतर चुके हैं, 730, 2 जीरो उतर चुका है, 1 जीरो और उतर जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो और उतर जाएगा, कितना हो गया? 5390, 7 8 56, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 7 बार चला जाएगा, तो 7 नहीं 63, 6, 7 दूनी 14, 6 20 0 2, 7 7 49 और 2 1, 10 में से 3 चला गया 7, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 2 दशमलव। ठीक है, अब ये कितनी बार चला जाएगा? 3 7 21, 3 दूनी 6, लगभग लगभग 3, 3 नमा 27, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21। ठीक है, 10 में से 7 चला गया 3, 16 में से 7 चला गया 9, 7 में से 1 चला गया 6, 693, 7 नहीं 63, ये 3, मतलब पूरा मामला कितना हो गया? 10 गुणे 1097 पॉइंट। ये है आपका पूरा मामला, ये है आपका। अब इसमें 625 का आपको क्या कर देना है? यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा, आप इतना ज्यादा आगे मत बढ़िए। मैं क्या करता हूं, मैं जो करने जा रहा हूं उस बात को समझिएगा। देखिए यहां 25 कितनी बार है? हर बार 25 को जरूरत होती है 4 की। मैं अगर इसमें 800 में ही अगर मैं इसका भाग दिया होता 729 का, तो ये लगभग 729, 10 में से 9 चला गया 1, 8 में से 10 में से 9 चला गया 1, ठीक है, और 9 में से 2 चला गया तो कितना आ जाएगा? 7, कितना हो जाएगा ये? 7 दशमलव, भाग तो जाएगा नहीं 0। अब ये 1.09 आना, 9 से तो हम ले लेते हैं 1.1। अब इसमें कितने का गुणा करना है? 625 का। आपने 800 रुपए ले रखा है, मतलब जीरो आपने कितने छोड़ दिए हैं? तो ये 3 जीरो आपके पास रहेंगे, तो ये 5 5 2 7, ठीक है, 6 2 8 और ये, ठीक है। अब ये 3 जीरो 1 जीरो इसको कैंसिल कर देगा, ये तो ये आपका उत्तर।
687500। कौन सा है 687500? यही आपका ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा गुणा न करके गुणा भाग करते टाइम अब देखिए यहां पर मुझे अगर 1097 का गुणा करना होता, मैंने जो आपको सलाह दी वो ये थी, तो आप ऐसे लिख लीजिए 800 गुणे, अब 800 में मैंने इसका भाग दिया तो 1.1 मतलब ये टोटल कितना हो गया 1100। अब यहाँ आप 1097 का ना गुणा करके कितने का गुणा कीजिए 1100 का, और 1100 का गुणा करेंगे तो 687,500 आएगा। 685,871 इसके नजदीक है। मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 687,500। क्योंकि लगभग पूछ रहा है तो लगभग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उत्तर आता है, इसलिए इस पे आप ज्यादा कंसंट्रेट मत कीजिएगा। इतना लंबा भाग देने की आवश्यकता आपको नहीं थी। आपको करना केवल ये था कि 800 में आप 729 का भाग दे लेते, 1.097 आ रहा था, इसलिए हमने उसको 1.1 ले लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है 6 और 110 का लघुत्तम। लघुत्तम में हमें सबसे पहले कौन सी संख्या देखनी होती, बड़ी वाली संख्या, मतलब ये पूरा मामला कितना है 11 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 0 के लिए 2 और 5 11 तो है ही है। अब 6 बनाना है तो हमें 3 और चाहिए, बस ये कितना है 110 गुणे 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 130। यही आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 में। पता नहीं इतना सरल सवाल क्यों पूछा गया है। बात करते हैं अगले सवाल। देखिए सिंप्लीफिकेशन, मैंने इसमें आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर भाग के बाद ऑफ लगा हो तो आपकी जो कान है वो थोड़े से खड़े हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस सवाल को देखूं तो सबसे पहले मुझे इसको हल करना है। तो ये कितना है 5 ऑफ 2, ठीक है। अब यह भाग तो लगा नहीं है, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 गुणे 2, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना है गुणे 2, और यहां तक पूरा मामला कितना देखिए 36 भागे 6 ऑफ 4 गुणे 2 गुणे, ये पूरा मामला। अब देखिए भाग के बाद ऑफ लगाओ, मतलब पहले ये हल हो, ये कितना हो जाएगा 36 भागे 24 गुणे कितना, अब ये कितना हो जाएगा 36 भागे 24 16, 8 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, 8, मतलब ये कितना हो गया। ठीक, अब यहां तक का सवाल आप कर चुके हो। इस वाले में आप देखो यहां पर भी वही हाल है, 50 आप 5 ऑफ 2। अब ये देखिए 50 ले लेता, 50 भागे 5 ऑफ प्लस ये, अब 5 आप 2 ये पहले हल होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 भागे 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और इसके पहले कितना था ये 75, 75 माइनस 5, और ये प्लस की वैल्यू कितनी आ चुकी 24, ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 24, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 94। यही आपका जवाब है। केवल एक बात जो आपको देखनी थी, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, सब में 75 माइनस, ठीक। यहाँ पर जो आपको एक बात देखनी थी वो ये देखनी थी भाग के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो आप पहले ऑफ को हल करेंगे, इसके बाद ही आप भाग वाला हल करेंगे। यहाँ वाले आपके साथ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ भाग नहीं लगा था, यहाँ क्या लगा हुआ था माइनस, तो बट नेचुरल पहले ऑफ हल होगा फिर माइनस। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए। यहाँ मैंने आप लोगों को एक बात बताई, ये वाला फॉर्म M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन, अब यहां देखिए ये होता है, ये होता है, ये होता है, और ये होता है, आप वर्ग बोल लीजिए, रुपये बोल लीजिए, कंजप्शन, आप चाहे जो बोल, ठीक है। यहां पर काम, क्षमता, हम या खपत या रुपया। अब देखिए 20 आदमी 6 दिन में, 20 आदमी 6 दिन में 520, कुछ पूछा कितना है 18 आदमी 10 दिन में कितना कमाएंगे, एक्स मान लीजिए, बस आप काट लीजिए, सवालों को कुछ करना ही नहीं है। 10 दूनी 30, 6 तिरिक, तो अब एक्स की वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा 260, तो एक्स बराबर हो जाएगा 260 गुणे 3, उत्तर कितना 780 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, केवल आपको ये ध्यान रखना था
कि रुपए को आपको किस जगह पर रखना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। 5 खरीदे मतलब क्रय मूल्य कितना है 5। सामान कितने का मिल गया 8 का। लाभ कितने का हुआ 3। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय के बराबर। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। नहीं आ रही बात समझ में? मैं जो आपको कहता हूं एक आदमी ने 5 का पैसा पेमेंट किया, उसको मिल गए 8। मान लीजिए कोई व्यापारी ही, अब वो जाएगा तो 8 को बेचेगा। बेचेगा कितने का 8 का। तो उसको तो 5 की कीमत पे 8 मिले हैं ना, 5 की कीमत पे 8 मिले। लाभ कितने का हुआ है 3। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट प्रतिशत कितना है। मतलब जो पूरा मामला है वो ये है कि CP/SP बराबर है 5:8। बात समझ रहे हो आप? CP/SP बराबर छूट 3 मुफ्त पाए पर छूट का प्रतिशत, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। CP/SP बराबर है 8:5। ठीक है, मतलब 8 का क्रय मूल्य जो है उसको 5 के बराबर है। यहां पर जो अगर आप देखेंगे, यहां पर जो उसको लाभ छूट जो मिली है, छूट कितने की मिली है तो 3 की। कितने पर 8 पर का लाभ। अब 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है। 12.5 गुणे 3 मतलब 37। ये आपका सवाल है, ये आपका। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 3 8। मुफ्त में कितनी मिली है 3 मुफ्त। इन दोनों का योग कितना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3/8 गुणे 100 मतलब 37। ये आपके सवाल। ठीक है, यहां पर एक सवाल ऐसा भी आता है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य में 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, या 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए मैंने आपको बोला कि 5 का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब CP/SP बराबर कितना हो जाएगा 8। हानि हो गई। यही अगर मैं बोल देता 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, ये CP/SP बराबर कितना हो जाता 5/8। यहां पर क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 की हानि हुई है 8 पर और यहां पे 3 का लाभ हुआ है 5 पर। लेकिन ये मामला छूट का है। छूट का है मतलब उसको कितनी मुफ्त मिल गई है 3। फायदा कितने, उसने पैसा कितने का पे किया है 5 का। मुफ्त कितनी मिल गई है 3। तो ऐसा नहीं है कि 3 का लाभ 5 पे हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये मामला विक्रेता की तरफ का है और विक्रेता ने 8 सामान दिया है। विक्रेता ने कितने सामान दिए हैं 8, लेकिन पैसा कितने का लिया है 5 का। तब छूट कितने की दी उसने 3 की। 3 की छूट उसने 8 सामानों पर। ठीक है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 3 की छूट 5 पर नहीं है, 8 सामान दिया है जिसमें से 3 फ्री है। तो जो छूट है वो हो जाएगी 3/8 गुणे 100। बात कर लेते हैं अगले सवाल। ठीक है, ये आप रहने दीजिए, ये पूरा मामला इसका। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास इतना है तो ये कितनी हो जाएगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है 4πr। सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देना है 4 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 दूनी 4। 7 तिरिक 21, 22 से आएंगी 66, 66 गुणे 21, 6 कम 6, 2 1 3, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 इसका उत्तर है। ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों यहां पर आकर के आपका ये पेपर समाप्त होता। आज के पेपर में कुछ नई चीजें भी देखने को मिली और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो बहुत ही ज्यादा आसान थी। पेपर में क्यों पूछी गई है मुझे नहीं पता। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि पेपर आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा और आपकी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। आप अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।